हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्वाइट स्टेप्स, जहां हम चीजें धीरे धीरे समझते हैं और जो सीखते हैं वो ऑनेस्टली शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि डिले कब नॉर्मल होता है और डिले कब रेड फ्लैग बन जाता है, और उसी के एंड में एक नेचुरल सवाल आया था, जब प्रोसेस स्लो हो जाता है तो इस पूरे सिस्टम में कौन क्या करता है और जिम्मेदारी असल में किसकी और कहां होती है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो का फोकस एजेंट्स, कंसल्टेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन टीम्स के रोल पे है, और गुड और बैड को सेपरेट करने के लिए और प्रोसेस का प्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझाने के लिए एक बात शुरू में ही क्लियर कर लेते हैं। ये वीडियो ये कहने के लिए नहीं है कि सारे एजेंट्स गलत है, अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये वीडियोस ये जरूर बताएगा कि जब कोई सिर्फ पैसे लेने के लिए प्रोसेस को गलत तरीके से प्रेजेंट करता है तो कैंडिडेट का हार्ड अर्न्ड पैसा कैसे रिस्क में आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को ब्लेम के लिए नहीं, समझाने के लिए देखिए, ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सको। सबसे पहले ये समझते हैं कि एजेंट का एक्चुअल रोल क्या होता है, क्योंकि जब प्रोसेस स्लो होता है, जब डिले आता है, जब आंसर्स क्लियर नहीं होते, तो सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो है एजेंट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एजेंट है या नहीं, सवाल ये है एजेंट का काम क्या है और काम कहां तक होता है। और एक बात शुरू में ही क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो किसी कंट्री, किसी एम्बेसी या किसी इमिग्रेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं है। कंट्रीज प्रोसेस चलाती है, एम्बेसीज रूल फॉलो करती है, सिस्टम अपने लेयर्स पे काम करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन टीम के रोल और बिहेवियर की। पार्ट 1, एजेंट का एक्चुअल रोल क्या होता है। आइडियल सिचुएशन में एजेंट का रोल होता है प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, डॉक्यूमेंट्स को गाइड करना, टाइमलाइंस को रियलिस्टिकली बताना, एप्लीकेंट और सिस्टम के बीच एक फैसिलिटेटर बनना। एजेंट्स का काम होता है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, प्रोसेस को बदलना नहीं। एजेंट वर्क परमिट अप्रूव नहीं करता, वीजा डिसाइड नहीं करता, रेसिडेंस ग्रांट नहीं करता। एजेंट सिर्फ ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट गलत जगह गलत एक्सपेक्टेशन ना रखे। यहां तक सब ठीक है। पार्ट 2, गुड एजेंट वर्सेस बैड एजेंट। अब यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन आता है। गुड एजेंट का बिहेवियर यानी अच्छा एजेंट प्रोसेस को जैसे है वैसे बताता है, डिले का रीजंस लॉजिकली समझाता है, अप्रोक्सीमेट टाइमलाइंस देता है, गारंटी नहीं, डॉक्यूमेंट ट्रेल मेंटेन करता है, आपको बोलता है इस स्टेज पे वेट नॉर्मल है। अच्छा एजेंट कभी भी एम्बेसी का नाम लेके प्रेशर नहीं बनाता, इनसाइड कॉन्टैक्ट का ड्रामा नहीं करता, हर सवाल का तुरंत जवाब देने का क्लेम नहीं करता। बैड एजेंट का बिहेवियर, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। गलत एजेंट का फोकस होता है प्रोसेस से ज्यादा पेमेंट पे, क्लैरिटी से ज्यादा कॉन्फिडेंस शो पे, रियलिटी से ज्यादा प्रेजेंटेशन पे। वो ऐसे फ्रेजेस यूज करता है, गारंटीड है, सब सेट है, एम्बेसी के अंदर का काम है, बस पैसा भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। ये सब सुनने में स्मूथ लगता है, लेकिन ये प्रोसेस का लैंग्वेज नहीं होता, ये सेलिंग का लैंग्वेज होता है। पार्ट 3, प्रोसेस वर्सेस प्रोसेस का प्रेजेंटेशन। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोसेस और प्रोसेस का प्रेजेंटेशन दोनों अलग चीजें होती है। प्रोसेस स्लो होता है, लेयर्ड होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता, पेपर वर्क हैवी होता है। प्रेजेंटेशन स्मूथ होती है, कॉन्फिडेंट होती है, इमोशनली रीअश्योरिंग होती है, डोंट वरी लैंग्वेज यूज करती है। स्कैम यहाँ होता है जब प्रेजेंटेशन जानकर प्रोसेस की रियलिटी को हाइड कर दे, जब एजेंट डिले को सिस्टम इशू बोल के अवॉइड करे, हर सवाल का नया जवाब दे और पैसे लेने के बाद बिहेवियर चेंज करे। तो प्रॉब्लम प्रोसेस में नहीं होती, प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में नहीं होती। पार्ट 4, डॉक्यूमेंटेशन टीम्स एंड हिडन रिस्क्स। अब एक और लेयर आती है, डॉक्यूमेंटेशन टीम्स। ये वो लोग होते हैं जो सीवी बनाते हैं, ऑफर लेटर अरेंज करते हैं, पेपर्स प्रिपेयर करते हैं। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन टीम रियल इंफॉर्मेशन पे काम करती है, फेक प्रोमिसेस नहीं बनाती, प्रोसेस के साथ अलाइन होती है। गलत डॉक्यूमेंटेशन टीम ओवर पॉलिश्ड प्रोफाइल्स बनाती है, हाफ ट्रूथ्स यूज करती है, अर्जेंसी क्रिएट करती है, सब हो जाएगा कल्चर पे चलती है। और जब डॉक्यूमेंटेशन गलत हो तो डिले होता है, रिजेक्शन होता है और ब्लेम फिर सिस्टम पे चला जाता है। पार्ट 5, कैंडिडेट क्यों फंस जाता है, ये समझना भी जरूरी है। कैंडिडेट फंसता इसलिए है क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है, डेस्परेशन हाई होती है,
कंपैरिजन प्रेशर होता है। इस सिचुएशन में जो कॉन्फिडेंटली बोले, जो फास्ट बोले, जो एश्योरेंस दे, कैंडिडेट नेचुरली उसकी बात मान लेता है। इसमें कैंडिडेट की गलती कम होती है, क्लैरिटी की कमी ज्यादा होती है। पार्ट 6, सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो ये 4 चीजें याद रखो। प्रोसेस का स्टेज क्लियर है या नहीं, एक्सप्लेनेशन सेम रहता है या चेंज होता है, पेमेंट प्रोसेस के हिसाब से मांगी जा रही है या प्रेशर से, डॉक्यूमेंट ट्रेल एग्जिस्ट करता है या सिर्फ बातें हैं। अगर इनमें से 2 से 3 चीजें अनक्लियर है तो पॉज लो, पैनिक नहीं, पॉज। सिस्टम स्लो होता है पर बेईमान सिस्टम नहीं, लेकिन लोग बेईमान हो सकते हैं, इसलिए सिस्टम को समझना सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इस वीडियो का गोल ये नहीं था कि आप सब एजेंट से डरो, गोल ये था कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो, आप ब्लाइंड डाउट भी ना करो, क्लैरिटी के साथ चलो, प्रोसेस को समझ के चलो। हम यहाँ शॉर्टकट्स नहीं सिखा रहे, हम यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन सिखा रहे हैं। हम धीरे चल रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं।